हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 केसीसी ना क्लास 12। और इस एक्सरसाइज में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, जिसका फार्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। डिफरेंशिएशन का जो पहला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको सभी फार्मूला लिखवाया था डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला फंक्शन था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे मैं सभी फार्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ वो फार्मूला लिख रहा हूँ जिसका भी यूज है ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये सभी फार्मूला मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो जो होगा डिफरेंशिएशन का उसमें आपको फार्मूला मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। सेकेंड नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डिफरेंशिएशन एक ही जैसा होता है, बस डिफरेंस क्या है कि ये प्लस में होता है, इसमें माइनस होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तीसरा क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रूट नहीं होता है ना। अच्छा, चौथा नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है जैसा tan इनवर्स एक्स का होता है। तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक जैसा ही है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो 5 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का। तो जिस तरह से सेक इनवर्स एक्स का, उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का भी होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, माइनस का, -1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसका हेडलाइन लिखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहला का जो पहला क्वेश्चन है, पहला में बहुत सारा क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है फर्स्ट में। उसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये सोचेंगे क्या ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। कैसे पता चला इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि LHS RHS नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। और अगर क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, y मान लेते हैं, है ना। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर एक लाइन हमें लिखना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू। इसके बाद सोचेंगे हम लोग पहले क्या, कि पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले होगा साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो साइन इनवर्स के साथ है उसी का यहाँ पे होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो आज के दिन क्या है कि यहाँ x की जगह क्या है, 3x है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, x की जगह 3x है, तो क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो अभी हमने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया था। अब इसको आप ढक दो, अब क्या दिख रहा है 3x। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इनटू में लिखेंगे। तो 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 1/√, देखो 3x का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9x स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और ये 3 × 1 क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। तो देखो फर्स्ट का जो सेकंड नंबर है उसमें लिखा है कॉस इनवर्स √cos x, कॉस इनवर्स √cos x। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना है, y मान लेना है ना। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √cos x। अच्छा, y मान लिए, फिर क्या करेंगे, फिर एक लाइन लिखेंगे क्या, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये सब लिखने का मार्क्स मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देखो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू का साइन देंगे।
पहले कौन दिख रहा है, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो यहाँ पे x की जगह है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, x है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है, सही है ना। तो क्या हमेशा यहाँ पे x होगा, नहीं, जो यहाँ पे रहेगा उसी का यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। तो बोलो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह √cos x है, तो √cos x का होल स्क्वायर लिखेंगे, √cos x का होल स्क्वायर। कैसे लिख दिए, बाय फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये वाला cos इनवर्स x का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, फिर इनटू का साइन देंगे। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब किसका होगा, अब रूट का होगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x है ना। तो 1/2 क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos x, ठीक है। अच्छा, रूट का भी हो गया, अब किसका होगा, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस आते ही हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, क्यों, ताकि कोई गलती ना हो। तो कॉस का भी हो गया, अब किसका होगा, एक्स का। तो एक्स का क्या होता है, 1। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अगर आपको ये नहीं पता है कि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है ना, ये सब फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, डिफरेंशिएशन का जो पार्ट 1 का वीडियो होगा वो आप जरूर देखना, ठीक है। वहां पर मैंने पहले सभी फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, तो आप पहले फॉर्मूला याद कर लेना, फिर इस वीडियो को देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने क्या सोचा, अच्छा सभी मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई में तो है दो जगह माइनस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में सिर्फ साइन एक्स ही रह जाएगा क्योंकि हर जगह 1 है, तो ये हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अच्छा, नीचे क्या आएगा, नीचे आप देखोगे तो ये 2 है, 2√cos x, 2√cos x। अच्छा, और ये क्या है, रूट के अंदर, रूट के अंदर 1 माइनस √cos x का स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ cos x। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। एक बार चेक कर लेते क्या इसी फॉर्म में आंसर या कुछ और फॉर्म है ना। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब तक मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये √sec(x+1) के फॉर्म में दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल तोड़ के दिया है ना, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तोड़ा है। चलिए अब हम लोग तोड़ के दिखाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए, ये उतार चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये सभी फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। वीडियो जो फर्स्ट वीडियो होगा मेरा डिफरेंशिएशन का, उसमें आप चेक कर सकते हो। तो अब देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे तो ज़रा ध्यान से देखना। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, ये जो आपको साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स, तो हम लोग क्लास 10th में ये पढ़े थे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। तो स्क्वायर अगर इस साइड चला जाए तो क्या बनता था, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग क्लास 10th में ऐसा पढ़े थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स को लिखा जा सकता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में। तो बिल्कुल हम यहाँ पे यही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये जो साइन एक्स है इसको हम क्या लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 √cos x, तो ये है ही, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये √1 माइनस कॉस एक्स, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा। ये जो रूट के अंदर आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस 1 पे स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक फायदा हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब रूट के अंदर ही इसको a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे, a प्लस बी और इंटू में रूट अंडर a माइनस बी। ऐसा क्यों किए, ताकि ये डेनोमिनेटर से कट जाएगा, है ना, √cos x, और ये √1 माइनस कॉस x, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, अब ये फोटो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों रूट में है, तो इसको एक साथ रूट में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह से 1/2 √1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई कॉस x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस cos x को आप अलग अलग डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/cos x, और प्लस cos x को cos x में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 1/cos को क्या बोलते हैं, sec x बोलते हैं, क्लास 10th में ऐसा पढ़े थे, cos बाय cos कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा।
तो यही तो आपका आंसर दिया हुआ इस तरह से 1/2 अंडर रूट सेक एक्स प्लस वन। सेक एक्स प्लस वन बोलो या 1 प्लस सेक एक्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें क्या था कि टिग्नोमेट्रिक फार्मूला इसमें लगाया गया है। सही है ना, तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर, है ना, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड नंबर पे। तो आप लोग देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो भी होता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप चाहो तो मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्लास 12। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट के अब थर्ड पे बात करते हैं। फर्स्ट का थर्ड नंबर देखो, इसमें क्या लिखा है, कॉट इनवर्स रूट एक्स, है ना, कॉट इनवर्स रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि क्या ये इक्वेशन के फॉर्म में है, नहीं है, तो क्या करेंगे, y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर एक लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है, तो इक्वल टू साइन देंगे। अच्छा, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखो, जो यहाँ पे होता है कॉट इनवर्स के साथ, उसी का स्क्वायर यहाँ पे आता है। तो क्या यहाँ पे हमेशा x होगा, नहीं, जो यहाँ पे होगा उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे x की जगह क्या है, रूट एक्स है, तो इसी का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला कॉट इनवर्स का, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह रूट एक्स है, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हमने कॉट इनवर्स का किया था। अब किसका होगा, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट, और जो रूट के अंदर है वही लिखेंगे। ठीक है, फिर इनटू का साइन देंगे। अब रूट का भी हो चुका है, अब किसका, x का। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर में क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये छोटा दिख रहा है 2 अंडर रूट एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर सिर्फ x हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके चौथे नंबर पे बात करते हैं। फर्स्ट का 4 नंबर, फर्स्ट का 4, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, है ना, और इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डर आपको इसी से लग रहा होगा कि एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रूट एक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो। देखो, रूट एक्स को हम लोग पावर के फॉर्म में क्या बोलते हैं, एक्स के पावर 1/2 बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे x इंटू रूट एक्स लिखा हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि x के पावर 1 और x के पावर 1/2 लिखा हुआ इंटू में। ठीक है, अच्छा, बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। तो x के पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब x के पावर 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x रूट एक्स को हम x के पावर 3/2 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले लाइन में इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्यों, ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। x के पावर 3/2, तो जो x रूट एक्स लिखा हुआ था इसको हम लोग x के पावर 3/2 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि x रूट एक्स को हम x के पावर 3/2 बोल सकते हैं। कैसे आया वो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर किसका होगा, साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो यहाँ पे रहेगा उसी का यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हमेशा यहाँ पे x होगा, नहीं, आज के दिन x की जगह क्या है, x के पावर 3/2 है, तो इसी का स्क्वायर लिखेंगे।
तो क्या लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 3/2 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही ना। फिर इनटू का साइन देंगे, ये तो भी साइन इनवर्स का हुआ था। अब x के पावर 3/2 का होगा तो x के पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन किस फॉर्मूले से करेंगे, x के पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो n की जगह 3/2 है तो n इंटू एक्स के पावर n की जगह क्या है 3/2 - 1, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देना, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स तो रहेगा ही, dy बाई डी एक्स है ना। अच्छा इसका ज़रूरत नहीं है, हमें इसको मिटा देता हूँ, आपको ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखो 1/√, अच्छा यहाँ पे ये जो 3/2 ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते 3/2 और ऊपर में ये x के पावर क्या बचेगा, ये पावर में क्या बचेगा 2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो x के पावर 1/2 आएगा, ऊपर में क्या आएगा x के पावर 1/2। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √1 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है कि x के पावर 3/2 है, उसके पावर 2 है, तो x के पावर 3/2 है और इसके पावर में 2 है। तो हमें बचपन में ये पढ़ाया गया था कि x के पावर m हो और इसके पावर में n हो, तो इसको हम लोग x के पावर m इंटू n कर देते, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि x के पावर 3/2 है और इंटू में 2 कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x³ बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग x³ लिख सकते हैं, है ना, x³, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर या कुछ और भी फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर है, 1 का 4th नंबर, हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया है। बस उसने क्या किया है कि x के पावर 1/2 को ही क्या बोलते हैं, √x बोलते हैं। ये आपको पहले से पता है कि x के पावर 1/2 को ही √x बोला जाता है, √1 माइनस x³। तो ये वाला आंसर दिया आपके बुक में, ठीक है। चलिए तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। इसमें 5 क्वेश्चन है ना फर्स्ट में, तो ये था फर्स्ट का 4th नंबर। चलिए तो अब हम लोग फर्स्ट का 5 नंबर पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर, इसमें क्या लिखा है, अंडर रूट tan इनवर्स रूट एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट tan इनवर्स रूट एक्स। अच्छा y मानने के बाद क्या करेंगे, y मानने के बाद हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का। तो रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे, यानी कि tan इनवर्स रूट x लिखेंगे, ठीक है। तो रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब किसका होगा, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या एक्स स्क्वायर लिखेंगे, नहीं, जो यहाँ पे है x tan इनवर्स के साथ उसी का स्क्वायर लिखेंगे। तो रूट एक्स का जो स्क्वायर हो जाएगा वो सिर्फ x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर इनटू, अभी tan इनवर्स का भी हो चुका, अब किसका होगा, रूट का। तो रूट का 1/2 अंडर रूट, और जो रूट के अंदर है वही लिखेंगे, यानी कि x लिखेंगे। अब किसका होगा, x का, तो x का क्या होता है 1। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। तो इसको अब हम लोग अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर में तो सब 1 है, तो ऊपर में आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2 2 4, और रूट एक्स सबसे छोटा है, इसको आगे लिखते हैं। उसके बाद इसको लिख रहे हैं इंटू में 1 प्लस एक्स, और उसके बाद इसको लिख रहे हैं अंडर रूट tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।